नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से जिस तरह का कमाल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिखाया था, उसे 2025 के चुनाव में भी दोहरा सकते हैं। 2025 के चुनाव में पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया था। इस बार संगठन के सह महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने बयानों को लालू प्रसाद यादव ने ब्रह्मास्त्र की तरह बुनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीकांत प्रत्युष जी। देखिए, होसबोले के जो बयान है उसको लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है और संविधान की प्रस्तावना से उन्होंने समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की है, जिसके बाद लालू यादव ने भी तीखा हमला कर दिया है और लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया है और लिखा है कि देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देख सकें। अन्यायी चरित्र के लोगों के मन और विचार में लोकतंत्र एवं बाबा साहेब के संविधान के प्रति इतनी घृणा क्यों है? लालू का यह हमला बिहार की सियासत में नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनकी रणनीति हमेशा से संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोहन भागवत के आरक्षण की नीति की समीक्षा वाले बयान को लालू यादव ने खूब भुनाया था, जिसका फायदा महागठबंधन को मिला था। तब आरजेडी जेडीयू कांग्रेस गठबंधन में था और 178 सीटें जीतकर बीजेपी को 53 सीटों पर समेट दिया था लालू जी ने। तो फायदा तो बहुत मिला था। लालू और उनके बेटे तेजस्वी यादव आरएसएस के बयानों को मुद्दा बनाकर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लालू यादव को लगता है कि आरएसएस के इस बयान को आधार बनाकर ओबीसी को, शेड्यूल कास्ट को और अल्पसंख्यकों को गोलबंद किया जा सकता है, क्योंकि क्या कहा है प्रस्ताव में कि भाई समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देना चाहिए। तो मुस्लिमों को गोलबंद करने की कोशिश करेंगे लालू यादव कि देखिए, ये तो आरएसएस मुस्लिमों के खिलाफ साजिश कर रही है। संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसको हटाने की कोशिश कर रही है। अब तो मुस्लिम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे। और दूसरा है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई समाजवाद के खिलाफ है आरएसएस, संविधान के खिलाफ है आरएसएस। तो जो अति पिछड़े हैं उनकी तो भलाई नहीं है इस सरकार में। तो हमेशा की तरह लालू यादव इसको बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बिहार में ऐसे भी जातिवाद की जो बात है वो ऐसे भी मुद्दा गरमाई हुई रहती है, ये जातिवाद की मुद्दा, और इस मुद्दे में अब महागठबंधन इसका फायदा उठा सकती है। देखिए, जाति आधारित तो बिहार की राजनीति रही है और जातीय समीकरणों का चुनाव में बहुत अहम रोल रहा है। और लालू यादव का तो समीकरण ही था एमवाई समीकरण, यादव और मुस्लिम समीकरण, और उसकी बदौलत वो बिहार पर राज करते रहे हैं। लेकिन राज करने का एक बड़ा कारण ये भी था कि लालू यादव के साथ मुस्लिम और यादव तो थे ही, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित समाज के लोग भी थे। उनके ज़माने में हर जाति के अति पिछड़ा दलित का बड़ा नेता हुआ करता था। सबके चेहरे हुआ करते, बड़े चेहरे। आज की तारीख में नहीं है ऐसा कोई चेहरा उनके पास। केवल तेजस्वी यादव हैं तो यादव के नेता हैं। मुस्लिम चेहरा कोई नहीं है बड़ा नेता। दलित नेता के रूप में कोई बड़ा चेहरा नहीं है आरजेडी के पास। अति पिछड़ा नेता के रूप में कोई बड़ा चेहरा नहीं था, तो मंगनी लाल मंडल को लाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो जातीय समीकरण की तो बहुत अहम भूमिका रहती है और तेजस्वी यादव लगातार जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अति पिछड़ा को लुभाने के लिए आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुशवाहा समाज से 7 उम्मीदवारों को महागठबंधन से उतारा। फायदा भी मिला, 2 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी ने कुशवाहा को थोड़ा नज़रअंदाज किया, जेडीयू ने 2 सीटों पर लड़ाया कुशवाहा को लोकसभा चुनाव, लेकिन बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दिया। तो कुशवाहा समाज का झुकाव हो गया महागठबंधन की तरफ और उन्होंने उनके पक्ष में वोट कर दिया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि कई सीटों पर जहां एनडीए जीत सकता था उसकी हार हो गई और महागठबंधन जहां उसकी जीत की संभावना नहीं थी, जीत हो गई। पूरा शाहाबाद इलाके से बीजेपी का खूंटा उखड़ गया। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव की यही कोशिश है कि फिर से आरक्षण और जातीय मसले को उछालकर बीजेपी को, एनडीए को पछाड़ा जाए।
मतलब जैसे 2015 के चुनाव में मोहन भागवत के बयान को उन लोगों ने मुद्दा बनाया था, इस बार वो लोग होश बोले के बयान को मुद्दा बना सकते बिल्कुल, मोहन भागवत ने तो आरक्षण के समीक्षा को लेकर बयान दिया था, लेकिन लालू यादव ने उसको बना दिया कि आरक्षण खत्म करने जा रही है सरकार और आरएसएस साजिश कर रहा है। तो आरक्षण बड़ा मुद्दा बन गया। आप एक बात समझ जाइए कि अपने देश में हमेशा मंडल कमंडल पर भारी पड़ा है। तो मंडल कमंडल अब समझ रही है ना कि बीजेपी का मंडल नहीं है, कमंडल है। माने राम मंदिर का मुद्दा, धर्म, सनातन धर्म, अध्यात्म होता है ना, तो उसका है कमंडल मुद्दा, और लालू जी का है मंडल मुद्दा। तो जब भी कमंडल और मंडल में सीधी लड़ाई होगी तो जीत हमेशा मंडल की होती है, कमंडल हार जाता है। तो बीजेपी भी अब तो मंडल पर ही ज़्यादा फोकस कर रही है। नीतीश कुमार तो मंडल के ही नेता है ना भाई, अति पिछड़ों के नेता हैं। बीजेपी का भी पूरा ध्यान है अति पिछड़ा पर, दलित पर। तो लालू यादव जो चाह रहे हैं उतना आसान नहीं है, ठीक है ना, कि इस लड़ाई को मंडल कमंडल की लड़ाई बनाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन मौका मिला है तो क्यों छोड़ेंगे, तो कोशिश कर रहे हैं। इस बार का चुनावी मुद्दा ऐसे भी जाति धर्म से उठकर भविष्य के लिए और विकास के लिए, बच्चों के भविष्य विकास के लिए आप ठीक कह रही हैं। अभी प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार हैं और उन्होंने राजनीति का ट्रेंड बदल दिया है। शुरू से ही वो बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाते रहे हैं, पलायन को बड़ा मुद्दा बनाते रहे हैं, और आम लोगों से जुड़े हुए मसले को उठाते रहे हैं, जन सरोकार से जुड़े मसले उठाते रहे हैं। जैसे पेंशन, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, उसको बढ़ाने की मांग करते रहे हैं, 2000 करने की मांग करते रहे हैं। वो गरीबों को जो इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर देने में भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, और वो शिक्षा की बात करते रहे हैं, रोजगार की बात करते रहे हैं, पलायन को रोकने की बात करते रहे हैं। और देखिए अब हर दल को उसी मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है। अब तेजस्वी यादव भी तो रोजगार की बात करते हैं, पलायन को रोकने की बात करते हैं, और वो भरोसा दिला रहे हैं कि अब हमारी सरकार आएगी तो रोजगार पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, पलायन को रोकने की कोशिश की जाएगी, बिहार विकास की राह पर चलेगा। तो अब जाति और आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव बार बार आप नहीं जीत सकते हैं, और ये बात समझ में आ गई है सब दलों को। और प्रशांत किशोर का जो मुद्दा था वही मुद्दा आज कांग्रेस का भी है, वही मुद्दा आज तेजस्वी यादव का है। तो इतना आसान नहीं है कि इस बार भी आरक्षण को और बड़ा मुद्दा बना दें लालू जी और उसी बल पर चुनाव जीत जाएं। लेकिन थोड़ा लाभ थोड़ा घाटा तो हो ही जाता है, मुद्दे का असर तो पड़ता ही है। तो लालू जी ने पकड़ लिया है मुद्दा को। तो सुना आपने कि क्या कुछ हमें बताया श्रीकांत प्रत्युष जी ने, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में धर्म और जातिवाद को मुद्दा बनाया जाएगा, या ये विकास और जो पलायन है उसको मुद्दा बनाया जाएगा? तो इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।